bring down the poverty, let's find out कि boss poverty के reasons क्या हैं. तो we are going to talk about our home India and see what are the causes of the poverty. See, there are few causes we have put down, and first and foremost cause is, you can easily make it out from the uniform, ये Britishers. When they controlled us, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थे, दे हैम्पर्ड आवर डेवलपमेंट. सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज, the other industries, they all declined because they only emphasis on production of cotton, jute and all these things which can actually fulfill their industrial needs, not ours. तो उसका सफ़र किसने किया? हमने किया. उसी वक्त our population was increasing and no policy was coming up to actually cater the demands of this ever increasing population. ब्रिटिशर्स से एक्सपेक्टेशंस थी बट उन्होंने उतना कुछ किया नहीं. तो सबसे पहला रीज़न जाता है कॉलोनियल पॉलिसीज़ का, जिनकी वजह से हम पुअर हैं या फिर हम पुअर थे. ऑन अ पॉजिटिव नोट, देयर आर वेरियस रीजंस. वन ऑफ देम इज द ब्रिटिश पॉलिसी. सेकेंड रीजन फॉर द पॉवर्टी, इट इज income inequality. Now when I say income inequality, it was certain reforms which government came up, but those reforms were not taken up that seriously by these governments. Not every state followed it. Few states like West Bengal, when they came up with the land reform, they were able to give land for the people who are landless. तो उनसे क्या हुआ? वो थोड़े से सिक्योर हो गए, उनके पास लैंड आ गया, वो खेती कर सकते हैं, पैसे आ रहे हैं, तो पॉवर्टी थोड़ी सी खत्म हुई या फिर कम हुई उस रीजन्स में. बट जो वेस्ट बंगाल ने किया वो शायद दूसरे स्टेट्स ने उतने हद तक नहीं किया. सो दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज दिस ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी अमंग द इंडियन स्टेट्स और विद इन द पीपल. वो रिच पुअर का गैप भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है. तो इन इंडिया द लैक ऑफ रिसोर्सेज हैज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया, क्योंकि हमारे पास लैंड नहीं है एंड वी आर एन एग्रेरियन कंट्री जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी है. पर लैंड नहीं होगा तो आप पुअर रहने के चांसेस ज़्यादा हो गए. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी ऐसा है कि वो बहुत अनइक्वल है. देन वी मूव टू द थर्ड रीजन एंड दे से द थर्ड रीजन इज लिटरली बेस्ड ऑन योर कल्चर. अब आप जानते हैं इंडिया में यू हैव सो मेनी फेस्टिवल्स एंड द रिचुअल्स. जब से आप पैदा होते हो आपके नामकरण, मुंडन, जनेऊ, शादी और क्या 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 क्या, एवरीवेयर यू नीड लॉट ऑफ मनी बिकॉज रिचुअल्स में देयर इज एन एक्सपेंडिचर. तो एक वो बहुत बड़ी रीजन है ना. वेदर यू आर रिच और अ पुअर, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स विद द इक्वल एंथुजियाज्म. एंड पैसा कहाँ से आएगा? आप पैसे जो होगे वो कर्जा लोगे दूसरों से, एंड दैट इज वन बिग रीजन. एंड इफ आई टॉक अबाउट फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स स्पेशली आर डिपेंडेंट ऑन rich landlords and money lenders. And if I go there for a loan, what is a big problem? A high rate of interest. इसीलिए गरीबी थोड़ी सी रूरल एरिया में ज़्यादा है. So this is our third reason wherein small farmers are dependent on the rich farmer for the loans and high rate of interest. Please remember that. And whenever you are unable to pay this loan, you suffer through various ways. Now we move ahead. How to tackle this problem of poverty? तो गवर्नमेंट नीड टू कम अप सम प्लान्स एंड पॉलिसीज. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन प्लान्स. बट सबसे पहले दो तरीके हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने के जिससे कि पूरे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलप हो, या फिर आप एक काम कीजिए डायरेक्टली टारगेट कीजिए उस ग्रुप को जो पुअर है. सो व्हेन यू नो द रीजंस फॉर योर पॉवर्टी, लेट्स सी व्हाट आर वी डूइंग टू इरेडिकेट द पॉवर्टी. And if we talk about eradication of poverty, there are two ways in which we can target, hit the poverty and reduce it. One is plan for the overall growth of a country. So come up with the plans and policy, economical development at a bigger level, for the country level. Herein, we are having a progressive country, developed country, then the things will change. Second thing is, why don't we specifically target the group, those who are poor, and come up something for them so that we can pull them out from this poverty. So these are the two things which our government is doing. One is targeted anti-poverty programs and the other one is promotion of economical growth of our country. So our focus would be on the targeted groups. But then since when have we decided this? Since 80s, we are having the economical development on a right path, rather we can say. So the growth of country, industrial growth, agriculture growth, everything is growing, which is impacting this poverty ratio, which has been reduced to a large number. Now, most of this program, most of this development has reached up to the level where we want to see it. मतलब वो जो
रूरल एरिया है, वो जो पुअर लोग हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, वहाँ तक इसके बेनिफिट पहुँच रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो डायरेक्टली उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली स्कीम, प्लीज रिमेंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर बिकॉज यू हैव दिस स्कीम्स एंड दे विल कम फॉर 5 मार्क्स। सो यू हैव टू राइट एन एब्रीवेशन फर्स्ट, फिर उसका फुल फॉर्म लिखो, फिर यू राइट द ईयर एंड देन specific explanation within 1 or 2 line. Now, what is this first anti-poverty measure program? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. इसका अभी का जो नाम है वो है मनरेगा। सो मनरेगा जब आपको पूछे, ये अलग से 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू जस्ट राइट द फुल फॉर्म एंड देन द ईयर इन विच इट वाज पास्ड एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। 100 days job guaranteed out of 365. Now, if I am unable to provide you job for the 100 days, तो जितने भी दिन I am not able to give you job, you will be compensated. You have to make your Manrega card. Now, once you fill this form and give it to your sarpanch, then within 15 days you will get the job. एक चीज याद रखिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, तो रूरल एरिया में अनस्किल जॉब पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो अनस्किल जॉब आपको मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको उसका कॉम्पेंसेशन मिलना शुरू हो जाएगा। सी ये राइट टू वर्क के अंदर भी आता है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस ये इस चीज पे रखना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्कीम है। आफ्टर मनरेगा द सेकेंड योजना विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। रोजगार मतलब काम। नाउ स्टार्टेड इन 1993. Nobody is going to ask you who is the prime minister who started this, but then yes, you need to remember this ki whether it is a state funded or a central funded yojana. Most of these are central funded, तो आप यहाँ पे भी थोड़े clear रहते हो। Now the main aim of the program is to create self employment opportunities. जब मैं आपको कहूँ कि self employment मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी, खास करके पैसे की, लोन की, एंड यू कैन स्टार्ट सम स्मॉल बिजनेस। जैसे आप पीसीओ डाल सकते हैं, उस वक्त के टाइम पे आप अपना कंप्यूटर सेंटर डाल सकते हैं, पान शॉप और एनी, यू कैन टेक अ स्मॉल व्हीकल लोन एंड कैन पुट इट इनटू ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाएगा इन रूरल एंड स्मॉल टाउन्स। तो दिस इज योर सेकेंड योजना विच गवर्नमेंट स्टार्टेड। द थर्ड वन वो स्टार्टेड इन 1995 और ये भी है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। मीन्स नाम के हिसाब से जाइए, यू हैव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। यहां पर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और रूरल और स्मॉल टाउन्स में ही है। जो चौथी योजना है, नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार अगेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। स्वर्ण जयंती नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, ग्राम मतलब विलेज, तो सब विलेजेस की योजना है। क्यों विलेजेस की है? नाम पता है ना, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, तो ये टारगेटेड ग्रुप्स हैं। यहां पर द एम इज टू ब्रिंग द पुअर फैमिलीज above the poverty line. And how? I will give some subsidy on certain things and loans will be given. Some special schemes will be launched wherein the benefit is reached to this poor section or they come up above this poverty line. Fifth one is Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. ग्रामोदय मतलब विलेज, ये 2000 में लॉन्च हुई योजना है। और सी, बिलीव इन वन थिंग, if you have a developed village, you will have a developed district. If you have a developed district, you will have a developed state. And a developed state means a developed country. तो सबसे छोटा जो यूनिट है हमारा सेटलमेंट का, दैट इज विलेज। और अगर वहां पे वी हैव अ गुड प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग, वेल कनेक्टिविटी, वही होता है ना ग्रामोदय, मतलब गांव का सूरज उगना इन डेवलपमेंट सेंस में। तो इससे आपकी पॉवर्टी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस की। चैलेंजेस अहेड, सी वी हैव सो मेनी प्रोग्राम्स, आवर कंट्री इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी करंटली। स्टिल देयर आर प्लान्स एंड पॉलिसीज विच लुक ओनली गुड ऑन पेपर। जैसे ही वी ट्राई टू इम्पोज देम, we don't have that output or the result, and these scams, corruption everywhere is leading to that degradation of the plans and policies. तो जो मिलना चाहिए उस प्लान से, पॉलिसी से, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है।
Poverty reduction is expected in next 10 to 15 years. But see, this 10 to 15 years will keep on increasing if you do not implement the program at the lowest level and in a right way. Then only we can reduce the poverty. Now, when I talk about the challenges, there is one more challenge. See, if you want higher economical growth, you need to come up with that sort of plans and policies. We need to have a good relationship with our neighbors. We need to have good, strong political stability within the country. ये सब होगा तभी आप पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हो. पॉपुलेशन कंट्रोल, एजुकेशन और सबसे ज़रूरी वुमेन एम्पावरमेंट. तभी जाके आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाओगे. Now this is what the whole chapter was. Wait for the next chapter. By the time, keep revising and keep smiling. Thank you.